हेलो मार्गन्स, मेरा नाम विक्रम नेगी है और आज के इस ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बारकोड जनरेशन फ्रॉम मार्क सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम एक ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में जो आपको एरर आते हैं, इश्यूज आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो का एंड तक देखिए और आपको इसमें बहुत सारे जो कुछ नए पॉइंट्स होंगे वो सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चंस पिक करते हैं कि हाउ मेनी वे वी कैन इम्प्लीमेंट बारकोड फ्रॉम मार्क सॉफ्टवेयर। हम कितने तरीके से बारकोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। जो सिंपल आंसर है वो है 3 तरीके से। फर्स्ट, हम बारकोड इम्प्लीमेंट करते हैं अगर कस्टमर प्रेफर्ड करता है हाई क्वालिटी के बारकोड्स प्रिंट करना, ठीक है, और जो जैसे कि वो उसको प्रॉब्लम ना हो तो वो बारकोड मशीन यूज़ कर सकता है। बारकोड मशीन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल्स है, टीएससी के हैं, गोडेज हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार की मशीन है, बारकोड मशीन्स, जो कि उनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत मतलब महंगे भी होते हैं और जो इनके जो लेबल्स होते हैं वो भी लिटिल बिट महंगे होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अगर 2 बाय का है, 3 बाय का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो महंगे होते हैं। और इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी टूल बारटेंडर सॉफ्टवेयर, जो कि उसी कंपनी के प्रिंटर कंपनी के प्रोवाइड करवाते हैं विद इन सीडी, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी टूल की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हमें काफ़ी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ गलत भी हो सकता है और काफ़ी दिक्कत आती है, सिंपल वे नहीं होता है। और इसके फ़ायदा ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसा कस्टमर चाहता है, यूज़र चाहता है, वैसे उसके अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो सब हम उसमें फीड कर सकते हैं बिना किसी। और ग्राफिकली अच्छा होता है और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा तरीका, वो है डीएलएल, जो कि मार्क सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया हुआ है। प्रिंटिंग के टाइम में डीएलएल का तरीका है। डीएलएल में क्या होता है, इसके लिए आपको किसी अदर चीज़ की जरूरत नहीं होती है, बस बारकोड प्रिंटर की जरूरत होती है और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं होती है। ग्राफिकली इतना अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि क्वालिटी तो सेम वही होती है, बारकोड प्रिंटर वही होता है, बट जो हमारे पास जो इसको मार्क सॉफ्टवेयर से जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो ग्राफिकली हम उसको जो फॉन्ट प्रिंटर अवेलेबल करा रहा है वो प्रिंट्स फॉर्मेट्स हम नहीं अवेलेबल कराते, तो हमारे कुछ फिक्स फॉर्मेट फॉन्ट्स होते हैं वो उसी को प्रिंट करेगा, यानी कि। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड में होता है लेबल। इसके लिए आपको किसी बारकोड मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपके पास लेजर प्रिंटर होना चाहिए, ए4 शीट का जो होती है, और आपको उसमें ए4 शीट के लेबल की जरूरत होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एक जैसे ये इमेजेस हैं, ये एक ए4 शीट है, इसमें 4x10 का लेबल्स हैं। तो ये एक तरह से स्टिकर्स होते हैं जो कि बाद में प्रिंट निकलने के बाद ये से निकाल के आप इसे प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। तो इस ए4 शीट को कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है और बहुत इजी वे होता है किसी भी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि लेज़र प्रिंटर रेदर देन बारकोड प्रिंटर से सस्ते होते हैं। क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है और इजी वे टू इम्प्लीमेंट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं और कैसे हमें उसे रिजॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये लेबल क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि लेबल एक ए4 शीट या जैसा भी जो लेजर प्रिंटर में लगते हैं उसका एक सेम पेज होता है। ये है इसकी जो इंक यूज होती है वो लेजर प्रिंटर में जो यूज होती है वही इंक यूज करता है। और इसमें जो डिजाइन होते हैं वो रो और कॉलम में होते हैं। लेबल का मतलब जरूरी नहीं है बारकोड, वो इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ओके, नाउ देखते हैं कि मार्ग में लेबल के लिए क्या सेटअप करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम मार्ग ओपन करते हैं, काउंटर सेटअप में जाएंगे, सेल्फ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आप रिवर्स डेट डालेंगे, यानी कि आज की जो डेट है 30 जून 2018 तो 2018। आपके पास फॉर्मेट्स खुल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास यह है लेबल फॉर्मेट्स, जो मैं 3 बात कर चुका हूँ। बारकोड पीआरएन के लिए ये है, डीएलएल इसी में ही आता है, और लेबल के लिए जस्ट ऊपर है लेबल फॉर्मेट। हम इस पर एंटर करेंगे, अपने नाम से एक फॉर्मेट बनाएंगे। हम यहाँ एक नया फॉर्मेट बनाते हैं वी। ठीक है, वांट टू क्रिएट, यस, लेबल फॉर्मेट न्यू। यहाँ पर आपके पास ये सेटअप हो जाएगा। आपको ओवरऑल इसी सेटअप को समझना है कि ये कैसे काम करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अक्रॉस लेबल। अक्रॉस लेबल क्या होता है? अक्रॉस लेबल आपको बताता है कि आपके एक रो में, ए4 शीट में एक रो में कितने लेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल बात करें,
ये हमारे पास एक लेबल है। तो इसमें एक पेज में कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब कि एक रो में हमारे पास 4 कॉलम है, तो इसे अक्रॉस लेवल में हम यहाँ 4 में फीड करेंगे। इसके बाद आता है आइटम सेपरेटर। ये क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पीआरएन बनाएंगे तब हम इसे बताएंगे, क्योंकि पीआरएन और लेबल दोनों एक ही हैं। तो इसमें ये कैसे काम करता है हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आता है रो पर लेबल, कि एक लेबल में कितनी रोज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ बात करते हैं, ये मेरे पास एक लेबल है, यहाँ आपको दिख रहा है साइड में, ये एक लेबल का साइज दे रखा है। एक लेबल में कितनी रोज है, मतलब कितनी लाइंस है। जैसे पहले इसमें दे रखा है बारकोड्स, दूसरे लेवल में आइटम नेम है, तीसरे नेम में उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हमें जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें एक लेवल के अंदर चाहिए, लाइंस चाहिए, उतनी फीड करेंगे। अगर किसी को एक बारकोड यहाँ हो गया, आइटम का नेम यहाँ, एमआरपी यहाँ होगा, तो भी हमें उसे 3 ही बताएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर ये जो बोल रहा है, ये रो पर लेबल बोला है, एक लेबल में कितनी लाइंस आपको प्रिंट करवानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मुझे कंपनी नेम चाहिए स्टार्टिंग में, फिर आइटम का नेम चाहिए, फिर एमआरपी या रेट चाहिए, और उसके बाद बारकोड चाहिए मेरे को। तो बारकोड और बारकोड की जो लाइन होती है यहाँ पर एक ही कंसीडर की जाएगी। बारकोड और बारकोड की लाइन एक ही होती है, तो उसको एक ही मानेंगे। तो इस तरीके से मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसे यहाँ 4 फीड कर देता हूँ। इसके बाद आता है लेबल रो पर पेज। एक पेज में कितनी रोज हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि एक लेबल में कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 है, तो हम यहाँ पर 11 रो हैं, तो यहाँ 11 फीड कर देंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा कि कितने लेबल एक पेज में है। तो 4 कॉलम है और 11 रो है, तो 44 हो गया। इसके बाद मेजरमेंट में आते हैं। मेजरमेंट में पूछता है, बताना है, फॉर्मेट बनाना है, लाइन वाइज बनाना है, इंच वाइज बनाना है, एमएम में मेजरमेंट कैसे करना है। तो अब इस वीडियो में ट्यूटोरियल्स में हम एमएम में करेंगे। एमएम मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर का होता है, इसको हम 10 एमएम काउंट करेंगे। इसके बाद आते हैं विड्थ पार्ट में। विड्थ पार्ट में जो राइट मार्जिन बता रहा है, राइट मार्जिन बता रहा है कि स्टार्टिंग से, ये हमारा पेज का राइट पार्ट है और हमारा जो लेबल है, इन दोनों में गैप कितना है। इससे सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसे कितने गैप छोड़ना है पहला लेबल प्रिंट करने के लिए राइट साइड से। तो अगर मेरा लेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच में गैप देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले 4 पिक्स में देखेंगे को बहुत कम गैप है, तो 1 एमएम हो गया। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो 10 एमएम यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें, तो यहाँ से राइट मार्जिन से कितना हमारा लेबल स्टार्ट हो रहा है हम यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे इसमें लग रहा है कि कुछ 5 यानी आधा सेंटीमीटर है, तो यानी कि 5 एमएम हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आता है लेबल विड्थ, कि लेबल की विड्थ कितनी है, यानी कि लेबल की चौड़ाई कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक लेबल की यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना है, कितने का है ये, 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि 50 एमएम। तो मैंने माना 5 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ 50 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, दो लेवल के बीच में गैप कितना है। अगर आपके लेवल में कस्टमर जो यूज़ करता है फोर शीट, उसमें अगर गैप है तो आप उसमें गैप बताएंगे, 1 एमएम का है, 2 एमएम का है, और अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक रख देंगे। तो हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ 2 एमएम का गैप है। जैसे आप इसे फीड करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन पूछता है कि विड्थ आपकी चेंज हुई है। हाँ जी सर, चेंज हुई है। तो क्या इसे रीअरेंज करते हैं, आप इसे यस करेंगे। ये क्या करेगा कि जो आपने सेटिंग करी है उसके बेस पे आपके स्टिकर्स बना देगा। यानी कि अब देखिए, फर्स्ट हमने इसे 4 का बताया था कि 4 लेवल है हमारे एक साइड में। तो इसने ये जो स्टिकर बताया, इसका मतलब ये है कि पहला लेवल मेरे 5 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि विड्थ मैंने 5 डाली थी, तो पहला जो लेवल स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा, 5 को छोड़ के। फिर उसके बाद दूसरा जो लेवल स्टार्ट होगा 57 पे स्टार्ट होगा एमएम से। क्यों? क्योंकि 5 तो पहला लेवल स्टार्ट होगा, 5 के बाद 50 का विड्थ है, यानी कि 55 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे 5 अगर यहाँ पर स्टार्टिंग से छोड़ा है तो 50 ये हो गया। तो टोटल यहाँ से काउंट करो तो कितना हो गया, 50 और 5 55 हो गया। 55 के बाद 2 एमएम मैंने गैप छोड़ा था, तो अगला जो स्टिकर होगा ये 57 पे प्रिंट होगा। ये वाला 57 एमएम से स्टार्ट होगा, तो ये 5 से स्टार्ट होगा, ये 57 से। और जो तीसरा होगा वो 57 में 50 जुड़ेंगे, यानी कि 107, 107 में दो और जुड़ेंगे 109, तो अगला 109 पे से प्रिंट होगा। ठीक है, यानी कि 109।
और तीसरा क्या होगा, 109 में 50 और 2 का जो गैप हमने दे रखा था वो जोड़ेंगे तो 161 होगा। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पहला लेवल आपका 5 से स्टार्ट होगा, दूसरा 57 से, तीसरा 109 से और चौथा 161 से होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन निकलता है कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि सर मेरी विड्थ करेक्ट नहीं आ रही है लेबल के पेज के अंदर, तो हम क्या करें। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कहता है कि सर पहला बारकोड सही आ रहा है, दूसरा वाला इधर जा रहा है, या तीसरा वाला उसी के अकॉर्डिंग आगे आगे जा रहे हैं, एक बारकोड के अंदर इंफॉर्मेशन फुल नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत इधर आ रही है विड्थ वाइज, तो हम इसे रिजॉल्व कैसे करें। तो आपको बारकोड में इस सेटअप पे आना है, अपने अरेंज करना है। अगर ये सब इंफॉर्मेशन सही है तो आप मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कहते हो कि सर ये गलत हो रहा है, ये जो सेकंड वाला है इधर उधर जा रहा है, अगर सेकंड आगे जा रहा है तो आप इसे पीछे कर सकते हैं, 57 को 65 कर सकते हैं। और अगर आप कहते हो कि फोर्थ वाला पीछे जा रहा है थोड़ा बहुत, तो इसे आगे करना है, तो आपको इसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या चलता है, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड को चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपको पीछे खींचनी है तो आपको इसे कम करना पड़ेगा, और अगर इसे आप बढ़ाना है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट टू राइट का कोई भी इशू आता है तो आप इसे चेंज करके अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट पे। हाइट का टॉप मार्जिन बिल्कुल है कि ऊपर से पहला लेवल कितनी दूरी पर है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें माना कि ये 1 सेंटीमीटर है या आधा सेंटीमीटर है, तो 5 mm हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद करते हैं लेवल की हाइट। ये भी बहुत सिंपल समझ में आ रहा है कि एक लेवल की हाइट कितनी है। यहाँ पर एक लेवल की ऐसे हाइट कितनी है, तो हमने बोला कि ये 2.5 सेंटीमीटर का है, यानी कि 25 mm का है। इसके बाद लेवल की गैप या हाइट कितनी है दो के बीच में, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ से छोड़ भी सकते हैं कि नहीं कोई गैप नहीं है इनके बीच में हाइट में, और है तो आप इसे फीड कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हाँ गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर ये रीअरेंज के लिए बोलता है, हम इसे यस करेंगे। इसके बाद ये दिखाता है। अब कई कस्टमर्स का या पार्टनर्स का इशू आता है कि सर जैसे विड्थ में 4 थे तो 4 दिखाया था, तो यहाँ पर तो 11 है, तो यहाँ 11 दिखाने चाहिए कि पहला 5 से, फिर 9 से, फिर 13 से, फिर 17 से। बट ये बता रहा है कि एक लेबल में इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इस लेबल की बात करें तो इस लेबल में कितनी इंफॉर्मेशन, एक लेबल के अंदर सुपर बाजार, प्रोडक्ट का नाम, बारकोड, उसका नंबर, 3 हो गई है। उसके बाद चौथी लाइन सेल्स प्राइस, और पांचवी पीकेडी, ऐसे करके। तो तो पहली, जैसे आपको पता है आपने टॉप मार्जिन डाला था, तो 5 हो गया, 5 को छोड़ के पहली लाइन प्रिंट कर देगा जो भी आप डालोगे। ठीक है, पहली लाइन कंपनी नेम होगी, वो हो गया। उसके बाद 4 mm का गैप छोड़ के 9वीं लाइन, मतलब 9 सेकेंड लाइन प्रिंट होगी, यानी कि जैसे कि आइटम नेम हो सकता है, पहली लाइन 5 को छोड़ के सुपर बाजार आ जाएगा, यानी कि आपका पहले लाइन आ जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन आ जाएगी, और तीसरी लाइन आपकी 13 पे होगी और 17 पे होगी। टोटल मैंने कितने का हाइट दे रखी थी, लेवल की हाइट 25 mm दे रखी थी, तो 25 तक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बनाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज और शिफ्ट एनी इन्फॉर्मेशन अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हम कैसे खिसका सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है या किसी पूरे बारकोड को ओवरले कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन को के ऊपर आ रही है तो इसे गैप बढ़ा दें, यानी कि 9 है, हम इसे 12 कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। ये टॉप टू बॉटम चलता है, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एक बारकोड के अंदर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि अगर किसी इस लाइन को, थर्ड लाइन जो आ रही है वो 14 फोर्थ में मिक्स हो रही है, तो कैसे इसे सही करेंगे, तो हम इसे ऊपर खिसका देंगे थोड़ा सा, यानी कि इसे 10 कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा आपको चाहिए वैसा एक बार कोड के अंदर सभी लाइंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ले लेगा जब भी आप कोई डाटा चेंज करेंगे। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर रो पर लेवल पे 4 नहीं 5 दिए होते, तो ये सॉफ्टवेयर 5 लाइनें यहाँ शो करता। एक लेवल में 5 होती हैं तो 5 लाइन शो करता। इतना ही आपको करना है सेटअप में, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप ये सेटअप कंप्लीट करते हैं,
आपके पास ये फॉर्मेट की विंडो खुलेगी। यहाँ पर पेज की सेटिंग्स के बारे में सारा कुछ बता दिया। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट्स पे। फॉर्मेट्स में जैसे आपने देखा था कि जब मैंने सेटअप किया तो वहाँ पर आपने बताया कि 4 लाइनें मुझे चाहिए एक लेबल के अंदर, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट्स लेके आता है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या चेंज करने की है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन जो कि इन्फिनिट वॉर्ड करके दिख रही है, ये आपकी कंपनी नेम है। आप इसमें कंपनी नेम डाल दीजिए, या बाहर कंपनी का नेम की कमांड लगा लीजिए, F1 करके कंपनी नेम सर्च करेंगे और इंटर करके कंपनी नेम की कमांड लगा देंगे, जैसा आपको सही लगता है। ठीक है। दूसरा जो लाइन है ऑटोमेटिकली आइटम नेम की कमांड है। अगर आपको आइटम नेम चाहिए या उसकी जगह कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कर दीजिए। तीसरा है एमआरपी की, एमआरपी लिखाएगा, साथ में एमआरपी की वैल्यू आएगी। और लास्ट वाली जो है वो पूरी बारकोड की है, ठीक है, विद उसके नंबर्स की। तो इसमें से आपको कुछ नहीं चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सिर्फ कमांड चेंज करनी है। ठीक है, ऐसे करके। और चेंज क्या करना है, ये अल्फाबेटिकल फील्ड है, कॉमिक सेंस अल्फाबेटिकल है, ये भी अल्फाबेटिकल है, यानी कि आइटम नेम अल्फाबेटिकल है, कंपनी नेम भी अल्फाबेटिकल है, कैरेक्टर होते हैं इसमें, कैरेक्टर और न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं। बट ये जो थर्ड फील्ड है ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, और लास्ट वाली बारकोड की है। अब सपोज करिए कि किसी कस्टमर को 4 नहीं 5 लाइन चाहिए थी, तब भी हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर 4 ही लाइन प्रिंट करेगा। तो उसके केस में आपको क्या करना है, आपको कस्टमर से आस्क करना है कि सर आपको पहली लाइन में क्या चाहिए, ओके का कंपनी नेम चाहिए। दूसरी लाइन में क्या चाहिए, सर मुझे आइटम का नेम चाहिए, ठीक है। तीसरी लाइन में क्या चाहिए, सर मुझे एमआरपी चाहिए। और चौथी लाइन में क्या चाहिए, वो कहेगा सर मुझे रेट चाहिए। तो आप इसी लाइन को कॉपी करेंगे क्योंकि उसको क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो फोर्थ लाइन पे तो आप कॉपी करेंगे और इंटर मार के स्पेस बना के F3 करके, सॉरी ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर रेट की कमांड लगा देंगे। F1 रेट सर्च करेंगे और यहाँ पर रेट की कमांड लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। पर अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो फोर्थ लाइन पे कोई रेट नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल फील्ड नहीं चाहिए, मुझे अल्फाबेटिकल फील्ड चाहिए, मुझे मैन्युफैक्चरर का नेम चाहिए, तो आप यहाँ पर सेकंड लाइन को कॉपी कर लीजिए, किसी भी एक लाइन को, यानी कि ऊपर वाले इसको भी कर सकते हो या फिर इसको भी कर सकते हो। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस होगा जो आप वहाँ पे प्रिंट करोगे, यानी कि लेबल में। अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो लेबल में भी ऐसे ही ऊपर नीचे आएगा, पहले कंपनी नेम फिर लेबल नेम आएगा एमआरपी, और फिर लास्ट में यहाँ पे मैन्युफैक्चर डालना चाहते हो तो आप मैन्युफैक्चर की कमांड लगा देंगे, मैन्युफैक्चर का नेम आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं हम, इसमें कॉमिक सेंस जो फॉन्ट होता है वो चेंज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो लगा आ रहा है फॉन्ट्स वही रहेंगे। इसमें आप साइज कर सकते हैं, सेकंड जो आता है 9 करके ये साइज का होता है, साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बड़ा दिखना है तो 10 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, 12 कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। बस मेक श्योर कि वो आउट ऑफ पेज ना जाए। ठीक है, क्योंकि हमने पेज का सेटअप पहले ही कर दिया है, तो इसे बाद में ना चेंज करें। इसके सेकंड आता है बोल्ड या न्यूमेरिकल। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते सो हम उसे बोल्ड कर देंगे, बी कर देंगे, तो बी फॉर बोल्ड। ठीक है, अब बाकी फील्ड्स को नहीं छेड़ना है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में भी सेम यही है कि ये सेवन्थ, ये फॉन्ट साइज हो गया, ये बोल्ड न्यूमेरिकल हो गया। बारकोड में क्या होता है कि आपको ये फील्ड आ रही है, इसमें कस्टमर से आस्क करना है कि सर आपका जो बारकोड जो होते हैं लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 कैरेक्टर है, 11 कैरेक्टर है, 12 कैरेक्टर, तो आपको उतने ही रखने हैं। ठीक है। कई पार्टीज के पास ये भी इशू आ जाता है, वो कहते हैं कि सर हमने बारकोड पूरा नहीं आ रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है, ये सब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शुड भी 11 या उससे बढ़ाना चाहिए, जितना उसका है उतना रख दीजिए। 12 कैरेक्टर यूज कर रहा है तो 12 कर दीजिए। हमारे पास 20 कैरेक्टर तक हम बारकोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्ग में, तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने से ये आउट ऑफ पेज जा सकता है, क्योंकि बारकोड लाइन उतनी ही गैप करता है। तो जितना कस्टमर का है उतना ही रखिए, उससे कम होगा तो उसको स्कैनिंग में दिक्कत आएगी, उससे ज़्यादा हुआ तो आउट ऑफ पेज आने में दिक्कत आ सकती है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर बारकोड वो स्कैन करता है, लेवल वाला बारकोड स्कैन करता है और वह स्कैन नहीं होता है प्रॉपर, तो क्या इशू हो सकता है। तो सबसे बड़ा इशू यही हो सकता है कि उसने इस फील्ड को मैनुअली छेड़ा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F1 प्रेस करना है, बारकोड सर्च करना है, बारकोड फॉन्ट पहला ही फील्ड है, इसको F3 करके पेस्ट कर देना है। आप ये फील्ड हटाना चाहते हो हटा दीजिए, बट ये आगे की फील्ड को चेंज ना करें, उनमें स्टार लगे रहने दीजिए। अगर आप स्टार नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, स्कैन नहीं होगा। हम इसे कंट्रोल W से सेव कर लेते हैं सेटअप करने के बाद, और हमारा ये कंप्लीट हो गया सेटअप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सी द व्यू ऑफ बारकोड लेबल इन मार्ग। जैसे कि बिल प्रीव्यू हम देख लेते हैं प्रिंट करने से पहले कि हमारा प्रिंट कैसा होगा। क्या हम लेबल का बारकोड व्यू कर सकते हैं? जी, इसका आंसर है नहीं। हम इसका जो व्यू है वह प्रिंट जैसा एग्जैक्टली प्रिंट होना चाहिए वैसे नहीं देख सकते। इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही, और बार पर हम इसे व्यू नहीं कर सकते, यानी कि जैसा प्रिंट होता है वैसा नहीं, सिर्फ इसे प्रिंटिंग में ही इसे टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लेजर प्रिंटर नहीं है तो आप डू पीडीएफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे सेट कर सकते हैं अपने प्रिंटर पर, यानी कि मार्क सॉफ्टवेयर में प्रिंटर सेटअप में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंटर सेटअप में आप चेंज के, अगर इस मशीन पे भी मेरे पास कोई लेजर प्रिंट वो नहीं है तो हम यहाँ पर इसे यस करके एक डू पीडीएफ इंस्टॉल करेंगे और उसे यहाँ सेट कर लेंगे। डू पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रिंटिंग की तरह पीडीएफ फाइल जनरेट करता है। तो डू पीडीएफ हमने यहाँ रख दिया लेजर के, और इसे आपको यहाँ पर आप इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपने बारकोड इनेबल करना है और यहाँ पर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। जिस आइटम पे जैसे बारकोड, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस आइटम पे बारकोड है, एमलॉग आर 10 mg में बारकोड है, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे और लेबल पे क्लिक करेंगे। बारकोड नहीं कर रहे हैं हम, बारकोड PRNDLL है, हम लेबल बना रहे थे, तो लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे फॉर्मेट पूछेगा। हमने WV वाला फॉर्मेट लिया है। प्रिंट लेबल फ्रॉम लेबल, ये क्या बताता है? अब आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके पास A4 शीट है, ये A4 शीट है, आपने आपने इसमें से आधा पेज यूज कर लिया है, यानी कि आपने इतने 1 2 3 4 3 लाइन आप कर चुके हो, और आप इसी पेज के जो बाकी जो ब्लैंक स्टिकर्स है आप उसे यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको पता है कि मुझे इसी पेज को यूज करना है, तो लेबल 1 का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करे, 4 का मतलब यहाँ से, 12 का मतलब यहाँ से, तो आपको 16 से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर के ब्लैंक छोड़ने हैं। सॉफ्टवेयर को में आप प्रिंटर में यही पेज डालेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि मुझे 16 से प्रिंट करना है। तो ये और जो ऑप्शन है हमारे पास, ये तभी यूज़ करना है जब आप रीयूजेबल पेज आप दोबारा से डालते हैं प्रिंटर पे और आप प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 16 दूंगा तो क्या होगा कि स्टार्टिंग 1 2 3 4 लेबल्स वो छोड़ देगा और 15वें 16वें से हमारा ये प्रिंट स्टार्ट करेगा इस आइटम का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 16 कर देते हैं, डेट फॉर्मेट और इसको इग्नोर करते हैं। अब ये बोलता है इस आइटम के 2 बारकोड है हमारे पास। ठीक है, एक क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी होती है वो लेकर आता है यहाँ पर, इसकी 3 क्वांटिटी है तो एक प्रिंट और 2 ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे इसके 10 प्रिंट चाहिए और इसके 10 प्रिंट चाहिए, तो यानी कि 20 प्रिंट चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी, और ये विंडो खुलेगी। पहले व्यू कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप सोचेंगे ब्लैंक आ रहा है, बट एक्चुअल में हमने क्या करा था, 16 लाइन 16 ब्लैंक छोड़े थे, तो शुरू के कुछ ब्लैंक आएंगे, ये देखिए, यानी कि पहला ब्लैंक आएगा, दूसरी लाइन ब्लैंक आएगी, तीसरी लाइन ब्लैंक आएगी, चौथी लाइन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यूज करना। अब आप देख रहे हैं कि व्यू में आपको इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहा है बट बारकोड नहीं दिखा रहा, बारकोड की जगह पर उसका नंबर दिखा रहा है। तो इस व्यू में बारकोड नहीं आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर नहीं आएगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ से हम इस आइटम पे ऑल्ट प्लस करेंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना बताएंगे कितना कितना प्रिंट करना है, और ऑल्ट पे प्रेस करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डू पीडीएफ निकल जाएगा। मेक श्योर कि आपके डिवाइस एंड प्रिंटर में सेटर डिफॉल्ट हो। अगर आपने डू पीडीएफ इंस्टॉल कर लिया है पर आपने उसे डिवाइस एंड प्रिंटर से सेटर डिफॉल्ट नहीं किया है तो ये नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसे क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आप अपने डिवाइस एंड प्रिंटर में जाइए, कंट्रोल पैनल से हम डिवाइस एंड प्रिंटर में जाते हैं। यहाँ पर इस प्रिंट जैसे डू पीडीएफ सॉफ्टवेयर है का ये है, तो एक आइकन बना देगा प्रिंटर की तरह से, आपको इसे सेटर डिफॉल्ट करना है। अगर आप सेटर डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो वो प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो प्रिंटर होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। आप ऑल्ट पे प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आप ओके कर देंगे, ये एक फाइल जनरेट कर देगा बिल्कुल पीडीएफ की तरह। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का नेम आ रहा है, आइटम का नेम आ रहा है, एमआरपी आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये आ गई कि इसमें आइटम के बारकोड्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बारकोड लाइंस नॉट शो इन लेबल।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे मार्क सॉफ्टवेयर में कोई एक फॉन्ट का फोल्डर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा मार्क सॉफ्टवेयर है ई ड्राइव में, इसके अंदर फॉन्ट का फोल्डर होता है। ये सब फॉन्ट्स आपको सी ड्राइव में कॉपी करना है और सी ड्राइव में विंडोज़ के अंदर फॉन्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स ऑलरेडी हैं, आपको ये करने हैं। ठीक है, जो रिप्लेस के लिए बोले उसे रिप्लेस किया, आपको ये प्रोसेस फॉन्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जब तक आपको सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक फॉन्ट इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो अभी मैं इसमें दूसरा तरीका ये है इसके फॉन्ट कॉपी करने का। आप यहाँ पर फॉन्ट फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स आपके यहाँ आ जाएंगे। इंस्टॉल करने की बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि या तो आप क्या करेंगे, फॉन्ट को कॉपी करके सी ड्राइव में विंडोज फोल्डर के अंदर फॉन्ट के अंदर डाल दीजिए और इस सिस्टम को स्टार्ट कर दीजिए। वो भी यही काम करेगा जो अब मैं मैनुअल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैनुअली इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे सारे फॉन्ट्स इंस्टॉल हो चुके हैं सिस्टम में विदाउट रिस्टार्टिंग। अब हम चेक करते हैं अपने मार्ग में दोबारा से। आइटम पे आए, एफ प्लस प्लस की प्रेस किया, लेबल पे फॉर्मेट सिलेक्ट किया, कितने से मेरे को लेबल स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बारकोड नहीं है, इसमें बारकोड है। ठीक है, इस पे लेबल पे क्लिक करेंगे, वी वी। ठीक है, 3 पे निकाल के देख लेते हैं एक बार। ऑल्ट पे प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ मेरे फॉन्ट आ गए हैं। तो ये क्यों आए हैं? जैसे ही आपने उसे करा वैसे ही ये अपने पे आ जाएगा। ये तो तरीका है कि अगर आपके पास लेजर प्रिंटर नहीं है तो, पर अगर लेजर प्रिंटर है तो आप उसी में ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इशू उठता है कि कस्टमर या पार्टनर बोलता है कि सर एक सिस्टम पे एक कस्टमर के पास यही फॉर्मेट यही प्रिंटर सही वर्क कर रहा है और दूसरे कस्टमर के पास सेम यही प्रिंटर सेम यही फॉर्मेट जैसा मैंने डिजाइन किया है वर्क नहीं कर रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है या बिगड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करें? तो आपको ये जानने की जरूरी है कि हमेशा जो भी ये आप लेबल कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये आपको कस्टमर के सिस्टम पे ही करना है, क्योंकि हो सकता है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर कि ये बार बार एक ही चीज़ बार बार सब जगह पे एक जैसा काम करेगी। मेन जैसे हमारे बिल फॉर्मेट होता है, आप बिल फॉर्मेट कस्टमर को देंगे उसके पास भी वैसे दिखेगा जैसे हमें हमारे पास दिख रहा है। बट लेबल के केस में ऐसा नहीं है, मोस्टली चेंजेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पर आपके पास वही बारकोड आप लेबल कर रहे हैं और आपके पास सही आ रहा है, बट कस्टमर के पास से वही बारकोड मशीन सॉरी लेजर प्रिंटर है और फॉर्मेट है वो उसके पास नहीं आ रहा है। तो आपको उसी के सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन करें या कैसे करें। ठीक है, तो ये आपको उसी सिस्टम पे करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर चेंजेस हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं है, ये प्रिंटर की वजह से हो जाता है, तो आपको उसी सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि इसमें गैप आ जाते हैं। जैसे आपने इसमें देखा, मैं इसमें आप दिखाता हूँ, प्रॉब्लम ये आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन कुछ रोज फिक्स होती हैं, मतलब सही अपनी जगह पे आती हैं, बट एक लाइन के बाद फोर्थ या फिफ्थ या जैसा अलग अलग हो सकता है, एक लाइन के बाद इनमें गैप बढ़ना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करें? फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन सब सही है। ठीक है, मैं इसे जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, पहली लाइन सही आ रही है एक लेवल के अंदर, दूसरी लाइन भी आ रही है, तीसरी लाइन की आ रही है, बट तीसरी और चौथी के बीच में फॉर एग्जांपल गैप कम आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपस में ये इनके बीच का गैप बराबर नहीं जितना कि दूसरे और पहले दूसरे और दूसरे तीसरे के बीच में है। तो तीसरे में गैप कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी सब भी ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे, यानी कि तीसरे और चौथे के बीच में गैप कम होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अपोजिट कि तीसरे और चौथे के बीच में गैप ज़्यादा है रेदर देन बाकी सबके कंपैरिजन में, इनके बीच में ऑटोमेटिकली गैप ज़्यादा आ गया है और
उसी वजह से बाकी सब में भी गैप बढ़ सकता है। तो कई पार्टीज के पास ये इशू आता है, मोस्टली पार्टीज के पास ये इशू आता है कि फर्स्ट टाइम जब वो निकालते हैं तो एक गैप, एक लाइन, एक रोज के बाद या दूसरी तीसरी रो के बाद ऑटोमेटिकली गैप बढ़ता है या घटता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है हम डिस्कस करते हैं। आप हमारे मार्क्स सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेबल में आएंगे, यहाँ पर आप एक देखेंगे गैप आफ्टर, यानी कि ये जो पूछ रहा है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस लाइन के बाद आपको इशू आ रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पहली लाइन सही है, दूसरी लाइन सही है, तीसरी लाइन सही है और तीसरी लाइन के बाद प्रॉब्लम आ रही है। तो आप यहाँ करोगे थर्ड लेबल, ये लेबल नहीं है, एक्चुअल में रो है, तो गैप आफ्टर 3 रोज। इसके बाद यहाँ पर पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या करे, इंक्रीज करे गैप या डिक्रीज करे। तो थर्ड और फोर्थ तो थर्ड और फोर्थ रो के बीच में अगर गैप बढ़ता है तो हमें इसे इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि अगर गैप ज्यादा है तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए आपको मार्क सॉफ्टवेयर में -3, यानी कि मान लीजिए 3 mm का कम करने से अगर उसका सॉल्व होता है तो यहाँ पे 3 mm कर देंगे, ठीक है। पर अगर कस्टमर कहता है कि सर इनके बीच में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा पास में आ रहे हैं ये, तो अगर 3 mm का गैप इनमें बढ़ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कस्टमर्स से आप पूछेंगे कि सर थर्ड और फोर्थ रो में क्लोज आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं क्लोज आ रहे हैं तो कितना बढ़ा दूं कि ये दूर मतलब उतने ही रो हो जाए। तो अगर वो कहते हैं मैनुअली हमें बताना, मेजर करना पड़ेगा कि 3 mm का अगर गैप दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 mm का गैप प्लस में यहाँ डालना पड़ेगा, यानी कि माइनस नहीं, अब की बार हमें इसे प्लस में 3 डालना पड़ेगा। इसे करते ही आप प्रिंट मारेंगे और आपको इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है और 90% फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे और ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, आप प्रिंट करेंगे फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने मैक्सिमम सारा सेटअप कर लिया है, यानी कि ये फॉर्मूला भी सेट कर लिया, फिर भी एक लास्ट लाइन जो कि 12वीं लाइन है वो नहीं प्रिंट हो रही है। उसकी आधी मतलब अगर किसी के पास 12 लाइन का सेटअप है, सब लाइनें सेट हो गई हैं, सिर्फ 12वीं लाइन सेट नहीं हो रही है, उसमें भी आधी इंफॉर्मेशन आ रही है, लास्ट की 2 रोज यानी कि 2 लाइनें, लेबल में जो रो है लाइनें होती हैं वो प्रिंट नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करें, तो आप उसे इग्नोर करिएगा, यानी कि कस्टमर्स को बोल दीजिए कि सर आप 11 लाइनें यूज करिए, क्योंकि अगर 12वीं लाइन को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो बाकी सब भी हिलेंगी, ठीक है। तो अगर बाकी सब ऊपर से लेकर 11 लाइनें सब हाइट वाइज करेक्ट हैं, अपनी लोकेशन पे हैं, पर लास्ट वी लाइन आपकी सही नहीं आ रही है और थोड़ी बहुत आ रही है, तो आप उसे इग्नोर करिए। कस्टमर्स को बोल दीजिए कि सर अगर आप इसे ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसका रीजन ये है कि A4 शीट में आपको दिख तो रहा होगा कि गैप है, मतलब पेज बचा हुआ है, बट इतनी उसकी नहीं होती है एक प्रिंटर में जितनी उसकी लास्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो छोड़ता है, और वो बाउंड्रीज में ही हमारा कंटेंट आ रहा होगा, ठीक है, लाइंस उस पर ओवरलैप कर रही होगी। तो इसीलिए हम उसे इग्नोर करवा देते हैं और मोस्टली कोशिश करिए कि उसके अंदर में हो जाए, काम हो जाए। पर अगर ऐसा हो रहा है, आपने पूरा R&D कर लिया है और फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर करिए और 11th 11 रो पे ही उसे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इश्यूज आते हैं लेबल में, लेबल प्रिंटिंग में ये सब इशू आते हैं। तो आपके पास और कौन से इससे रिलेटेड कोई इशू आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बारकोड PRN को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो जो इशू आते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चंस और सेटअप पूरा हमने डिस्कस किया। और आप इस वीडियो को आप जो भी आपके कलीग्स में है, आपके इंफॉर्मेशंस में, कस्टमर्स में हो गए, आप इसे शेयर करिए। थैंक यू।